बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये कहती क्या है, पहले हम देखेंगे कि ये कहती क्या है, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है, क्योंकि इसका प्रूविंग जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कहती क्या है वो देख लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिगर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये बना ली मैंने फिगर, ए बी सी डी ई। ठीक है, देवांश को गेट लगा ले बेटा। हो गया, ठीक है। तो ये कहता है बेटा, ये कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल वन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द, बताता हूँ मैं क्या चीज़ है। सबसे पहले इस थ्योरम में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि अगर आपने एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करी है इससे, ठीक है, यहां से यहां तक क्या करी आपने, पैरेलल करी है, तो ये साइड जो है ये प्रोपोर्शनल होंगी। अब सबसे पहला सवाल आता है कि प्रोपोर्शनल होता क्या है ना। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स रेशो में होंगी। रेशो में इन द सेंस कि अगर यहाँ जो रेशो आ रही है ये 1:2 की आ रही है, तो यहाँ पे भी 1:2 की आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान लो आपका 1 और 2 आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे 2 और 4 आ जाए, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसे लिखा कैसे जाएगा, देखो पहले आप देख लो गिवन क्या है इसमें। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। बड़ा आसान है, 3 स्टेप में खत्म कर दूंगा मैं। 3 स्टेप इन द सेंस जो स्टेप बताऊंगा उनको ध्यान में रखना है उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है बच्चे आपके पास, गिवन है आपके पास दैट योर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन इसी के बराबर होगा। अब समझ आ गया क्या है प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, कि ये रेशियो वाइज आपस में एक दूसरे से इक्वल होने वाले हैं। समझ आ गया, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बड़ी आसान सी कंस्ट्रक्शन है। क्या है, पहले तो आप यहाँ पे ना इन्हें ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर यहाँ फॉर्म कर लो, एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर यहाँ फॉर्म कर लो। इसको लिख लो आप m, इसको लिख लो आप n। ठीक है, स्टेप्स वहां बता दूंगा। जब भी आप कभी भी क्वेश्चन करने जाएंगे ना, जब नया क्वेश्चन आता है, तो हम अगर स्टेप्स को याद रखें ना, इतने बड़े स्टेप थोड़ी बच्चे याद रखेंगे कि भाई हम 15 स्टेप याद रख लें, पहले ये फिर वो। 3 स्टेप में हर क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो, आपका पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तो चीजें आई जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखो ये किसका पार्ट है, एडी किसका पार्ट है, ये एडीई का। डीबी किसका है, ये नीचे वाले ट्राइंगल का बीडीई का, है ना। उसके बाद एई दोबारा से एडीई का, और इसी नीचे सीडीई का, हाँ या ना। स्टेप 1 क्या करने वाला हूं मैं, देखो स्टेप 1 होने वाला है आपका, कंपेयर करो, कंपेयर करो एरिया एडीई और एरिया बीडीई। सिमिलरली स्टेप 2 भी यही होने वाला है कि एडीई के साथ स्टेप 2 में कंपेयर करना है हमें एडीई के साथ, एडीई हो गया, उसके बाद हो गया आपका सी डी, क्या हो गया, सी डी। ये 2 स्टेप हो गए आपके, पहले इस पे करते हैं फिर आगे चलेंगे। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, ड्रॉ ई एम एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ए ई। क्लियर है, उसके बाद आप करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन डी सी या डी टू सी एंड बी टू ई। यहां तक क्लियर है। ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे। क्या करा है मैंने प्रूफ करने के लिए, पहला स्टेप क्या बोला मैंने आपसे, कंपेयर करते हैं हम एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ बीडीई। क्या यहां तक क्लियर हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। देखो हाइट जो होती है उसके नीचे वाला बेस माना जाता है, दैट मीन्स बेस क्या होगा, एडी, और हाइट क्या है इसकी, ईएम। क्लियर हूं मैं यहां तक। सेम मैनर में आप देखो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या माना जाएगा, बी डी या डी बी, कुछ भी ले लो, डी भी ले लो।
हाइट इसकी नहीं है, इसके पास अपनी हाइट नहीं है, राइट। तो क्या मैं इसी को हाइट ले सकता हूं, है ना, अप्रोक्सीमेटली तो सेम होगा ना। तो मैं यहां पे लेने वाला हूं आपका दोबारा से ई एम। अब इसे कर लो आप कट, हाफ से हाफ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। क्या है आपका ए डी अपॉन में डी बी, इसको इक्वेशन 1 ले लो, क्लियर है। सिमिलरली आप यहां पे क्या करो, सिमिलरली की स्पेलिंग गलत लिख रहा था मैं, सिमिलरली आप यहां पे क्या करो, ये सेकंड स्टेप फॉलो करो। ए डी ई को सी डी ई के साथ कंपेयर करते हैं। सेम हाफ इंटू बेस क्या होगा इस बार, ई एन। हाइट क्या होगी आपकी, डी एन, ये ए ही होगा, ठीक है, मैंने ई एन बोल दिया शायद। हाफ इंटू फिर दोबारा से बेस ई सी, और सेम अप्रोक्सीमेटली हाइट लेंगे, कट 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 और कट, यहां पे आया ए ई और ई सी। नाउ फोकस, ये इक्वल दिखाना था, हाँ या ना, राइट साइड, ये राइट साइड वाली चीज इक्वल दिखानी है ना। अब राइट साइड चीज वाली चीज जो इक्वल दिखानी है, आप लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड की ऊपर वाली चीज तो ऑलरेडी इक्वल है, नीचे वाली चीज आपको इक्वल दिखानी है, हाँ या ना। नीचे वाली मतलब बी डी ई और सी डी ई, बी डी और सी डी। अब जैसे कि आपका क्लास 9th में एक चैप्टर कट गया था, ठीक है, बट वो कहता था, वो चैप्टर कहता था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया विल बी इक्वल। ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इन दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो डीई है, हाँ या ना। तो क्या मैं उस थ्योरम से कह सकता हूं कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा, हाँ या ना। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां लिखूंगा मैं, अगली स्लाइड में लिख देता हूं कि एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। हाँ जी, लिखना पड़ेगा, पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी आपको। छोटा थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख सकते हो, बोथ हैव सेम बेस which is DE and lies between same parallel line। तो इनका एरिया भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसे मैं 3 ले लेता हूं। अब आप क्या करें, यहां पे 1 को देखा आपने, 2 को देखा, इस साइड वाली जो LHS वाली चीज हमने इक्वल दिखा दी, हाँ या ना, इसकी हेल्प से, क्योंकि ऊपर तो बी डी ए डी था, यहाँ बी डी सी डी हमने अब दिखा दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, जो हमें प्रूफ करना था। हो गई थ्योरम प्रूफ, क्लियर है यहां तक, ठीक है, चलो।